प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, ऐसा होना ही था, प्यार तो होना ही था और ऐसा तो होना ही था। जब आप रिटायर आदमी को बड़े पद पर बैठा देते हैं तो क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं? जब रिटायर आदमी को आप बड़े पद पर बैठा देते हैं तो उससे उम्मीद क्या करते हैं? हम जो कहेंगे उसको तंग करो, जिसको नहीं कहेंगे उसको छोड़ दो, जिसको हम कहेंगे उसको तंग करो, और हम जिसको कहेंगे छोड़ दो तो छोड़ देगा, क्योंकि रिटायर आदमी से आशा ऐसी की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई के निदेशक पद पर हर राज्य में डीजीपी की नियुक्ति का मामला, निर्वाचन आयोग का, मुख्य निर्वाचन आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब चला था तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा था जिनकी सेवा 5 साल होनी बाकी है ऐसे व्यक्ति को सीबीआई निदेशक पर रखिए। जिनकी सेवा 2-4-5 साल बचा हो ऐसे व्यक्ति को सीबीआई निदेशक पद पर रखिए। निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इनकी सेवा 2-4-5 साल हो ऐसे व्यक्ति को पद पर बना के रखिए। यह सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव बहुत हद तक सही था, क्योंकि हमारा सेवा अगर 1 साल ही है, 6 महीना ही बाकी है, हमको बना दीजिएगा। 6 महीना बाद रिटायर करेंगे तो हम सेवा विस्तार चाहेंगे। सरकार किसी का भी हो, जो पद पर आते हैं वे दबाव में नहीं आते हैं, गलत दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन रिटायर आदमी को तो जो कहिएगा, क्योंकि चरण गज चाहती कृपा करो रघुवीर, चरण गज चाहती कृपा करो रघुवीर। और ईडी वाले कब रिटायर किए और मोदी जी ने लोकसभा से पास करवा करके उसको सेवा विस्तार दे दिया। और मोदी जी ने दलील दिए जो हम इनको इतना केस पेंडिंग है, कैसे होगा, कैसे होगा इतना? तो भाई केस पेंडिंग है तब तो आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। हमारा प्रमोशन होना चाहिए, उस पद पर हम योग्य हैं, तो आप रिटायर आदमी को बैठा रहे तो आपने खुद गलत चीज़ को परिचय दिया है। आज ईडी ने यह दिखा दिया 100 मामले में, 100 मामले में जो पक्षपात हुआ वह झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल 13,000 करोड़ कि 150 करोड़ कि क्या 100 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया। उसके दूसरे हस्बैंड 16 करोड़ का फ्रॉडिंग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया और पूजा सिंघल का भी जमानत हो गया 2 महीना के अंदर। और ये शराब मामले में ये दिल्ली सरकार के वरीय मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला और वो उसकी पत्नी बीमार थी, तो ऐसे जैसे जिहाद को भी, आतंकवादियों को भी जमानत उस ढंग से नहीं मिलता है। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जमानत मिलता था। और केजरीवाल जी को तो पहले जमानत मिला है सुप्रीम कोर्ट से, 1 महीना 15 दिन तक प्रचार करने के लिए बहाना मिल गया। अब उसी आधार पर लोअर कोर्ट ने जमानत दे दिया,
फिर ईडी अपना साख बचाने के, हमारा सेवा विस्तार चाहिए ना, अपना साख बचाने के लिए हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट 2-4 दिन बहस करेगा, फिर जमानत दे देगा। तो ऐसे होता है कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम। हाई कोर्ट जनता के को न्याय नहीं दे सकती है, जनता को न्याय नहीं देती है। और आप उन पर, और ईडी वाले का तो काम ही है, वे तो न्यायालय है नहीं, और वे तो सरकार जो जैसे तोता को पढ़ाते, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आएगा तो दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं, यह पढ़ाया जाता है। और सूगा बेचारा फंस जाता है। तो इसमें यही बात है, केंद्र सरकार का ईडी का एक अच्छा तालमेल है। आज जो लोकसभा के चुनाव में जो 14 में स्पष्ट बहुमत 273 सीटें था, 19 में 303 सीटें भाजपा को आई, या इस बार 240 सीटें आई, या क्यों? आप राजधर्म को बचाना चाहिए मोदी जी को। रिटायर आदमी को कुर्सी पर नहीं बैठा सकते हैं। एक सख्त गलत संदेश आता है। हम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हैं। जिन व्यक्ति का आपने अधिकार था हमको पद पर पहुंचने का, उसको तो वंचित किया, उसे तो घाव दिया। हमारा प्रमोशन होना चाहिए उस पद पर। आपने उस व्यक्ति को, रिटायर आदमी को, जो चापलूस होते हैं, जो गलत किए हैं, हम गलत को दाब के बैठेंगे, तभी दाब के बैठ सकते जब हम उसके पर हमारा बना रहेंगे। रिटायर आदमी को उस कुर्सी पर हो ही नहीं सकता है सेवा विस्तार, किसी भी नियम के तहत नहीं हो सकता है। आप उसको अलग से रखिए। कुर्सी पर कैसे, वो कुर्सी पर जो व्यक्ति उसके पीछे है उसको होना चाहिए था। अगर आपने उसी व्यक्ति को सेवा विस्तार देता रहा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपका संदेश यह आप नहीं कह सकते हैं हम न खाएंगे न खाने देंगे। क्या आपका वह भाषा जो है, वह जो भाषण है, वह टूट जाता है। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाने देंगे, ये बात नहीं हुआ, वह टूट जाता है। वह क्योंकि आपने सेवा विस्तार दिया क्यों? सेवा विस्तार देना ही नहीं चाहिए था, और दीजिएगा तो आपको वही होगा। क्योंकि केजरीवाल जी को जमानत मिल गया, और मिलेगा ही। पूजा सिंघल को मिल गया, उसके दूसरे हस्बैंड को भी मिल गया, राजीव झा जी हैं, और कितने लोगों को मिल गया। तो ऐसे मिलता रहेगा। और मनीष सिसोदिया हो, बेचारे जेल में सड़ते रहेंगे। अब ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, ट्रायल भी होगा कभी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी कांड में 8 आदमी की मृत्यु हुई, जिसमें केंद्रीय तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे और उनका बेटा आशीष मिश्रा जी, दोनों को अभियुक्त होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उस केंद्रीय मंत्री को अभियुक्त नहीं होना। जमानत मिल गया आशीष मिश्रा को। किसान आंदोलन ने कहा कि नहीं, केस का ट्रायल होना चाहिए, तत्काल केस खुलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आशीष मिश्रा को और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री को जमानत मिल गया। लेकिन आज चुनाव में हार गया, चुनाव में वो हार गया। आज हमने कहा था कि सबसे बड़ा न्यायाधीश राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद पैगंबर होते हैं। ये आप एक संस्था के न्यायालय, संस्था के, एक संवैधानिक संस्था के आप न्यायाधीश हैं। सबसे बड़ा न्यायाधीश तो राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, बुद्ध होते हैं, ईसा मसीह होते हैं, मोहम्मद पैगंबर होते हैं। वो हमको न्याय देंगे, वो हमको न्याय देंगे। आज इस प्रकार से, क्योंकि हमारा कॉलेजियम सिस्टम से भी हमारा जनता का आज भी
बिहार से कई एक याचिकाएँ दायर हुआ, कोरोना से कितने लोग मरे, कितना लोगों को लाभ मिला, कितना को, बस सुनवाई हो रहा है। 2-4 साल हो गया, सुनवाई होगा, जातिगत गणना के तुरंत सुनवाई हो जाती है। यह बताना पड़ेगा जो, और ये ईडी वाले वही करते हैं, क्योंकि आप प्रमोटेड व्यक्ति को रखे हैं, प्रमोटेड व्यक्ति को, प्रमोटेड नहीं, रिटायर आदमी को आपने पद दिया है, उससे उसका भरोसा जनता कैसे करेगा? जनता को भरोसा नहीं होगा। और वही होगा जो हम गिने चुने लोगों को न्याय दे देंगे, गिने चुने लोगों को जमानत दे देंगे, वह आरोप दाखिल नहीं करेगा ईडी वाले। हम जमानत मिल गया केजरीवाल जी को, बधाई हो केजरीवाल जी को, उनको तो जीवन पर्यंत जेल में ही रहने चाहिए, क्योंकि निर्भया हत्याकांड में वे हीरो बन गए। रात के अंधेरे में निर्भया की हत्या, सभी के सभी छबो मासूम थे। 13 में उन लोगों का उम्र 15 वर्ष नहीं हुआ था, 18 वर्ष नहीं हुआ था, सभी के सभी मैट्रिक के विद्यार्थी थे। इन सबों को फांसी हो गया। लेकिन श्रद्धा के मामले में बम्बई से लाकर 35 टुकड़ा करके वह आरोप फांसी की सजा मांग किया दिल्ली पुलिस, और कितने को शाहीन बाग बना दिए दिल्ली को में सरतन से जुड़ा, और PFI का मुख्यालय बना। केजरीवाल जी ने जो नवाज अदा करते हैं उनको 20,000 40,000 वेतन मान दिया, और हिंदुओं को तो अराजक की स्थिति, देश विरोधी ताकत को दिल्ली में जमावड़ा बनाए केजरीवाल जी। और जो NGO चलाते थे उनको 700 करोड़ का शीश महल में रहता है वह व्यक्ति आज के संवैधानिक व्यवस्था में, तो यह भ्रष्टाचार का है। और जमानत मिलता रहेगा, ऐसे ही मिलता रहेगा। ईडी का भी सौजन्य है, न्यायालय का भी सौजन्य है। यही संदेश आप मोदी जी के गलत संदेश का अर्थ ही है जो आज को आपको 400 के पार का नारा फ्लॉप हो गया, आपको 240 पर रोक दिया गया, क्योंकि जनता आपके ऊपर भरोसा किया। आप भरोसा को कायम रखना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी अपना हो या दूसरा हो, राजधर्म यही करता है, राजधर्म में अपना और पराया नहीं होता है। वह कहले की बात जो था वह भाषणबाजी रह गया, हमने खाएंगे नहीं खाने देंगे। तो केजरीवाल का जमानत क्यों हुआ, पूजा सिंघल का जमानत क्यों हुआ, राजीव मिश्रा का जमानत क्यों हुआ, ये मोदी जी बतावे। ईडी वाले ऐसे व्यक्ति को जो आप प्रमोशन देंगे, सेवा पर रिटायर आदमी को कुर्सी पर बैठाएंगे, उससे आशा भी आप नहीं कर सकते हैं, उससे आशा भी नहीं कर सकते हैं। थैंक्स।